गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारे साथ संगत जी, बेटा बेटी एक समान, दो आँख से बहते आंसू, दोनों आंसू एक समान। ना सदा बोझ है बेटी तेरा, ना बेटा सदा महान। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी है इसी समानता के बारे में है, जो हमारे समाज में बेटा और बेटी में फ़र्क करती है। कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम भेदभाव करते हैं तो ये भेदभाव हमसे कई बार बहुत गलत काम करवा देता है और शायद हमारे माथे पर कलंक भी लगा देता है। आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, तमस एक ऐसा भाव जिसके आगे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा दिखता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, ऐसा तमस भरा जीवन ही तो पाया था स्नेहा ने। जैसा नाम वैसे ही व्यवहार, पर किस्मत एकदम अंधकार में है। मध्यम श्रेणी के परिवार में पल कर बड़ी हुई, 4 बहनों में सबसे बड़ी लड़की। पिता खाने पीने का ठेला लगाते, लड़कियां पढ़ती और ट्यूशन करती, माँ सिलाई करती, बस गुजर बसर हो जाती। बेटा था नहीं, सो चारों बेटियां माँ पिता की भरसक मदद करती। स्नेहा का विवाह यानी कि स्नेहा की शादी एक मध्यम परिवार में हुई। पहली बेटी होने पर ही गाली गलौज करने लगे थे ससुराल वाले, फिर तो दूसरी बेटी हुई और तीसरी। पाप पर पुनः पाप हो गया हूँ मानो, जैसे स्नेहा से लड़कियों को जन्म देकर। ये उसकी सास सोचती थी। कितनी गंदी सोच थी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, वो भी 3 घोर पाप, जिसके परिणाम स्वरूप उसका और तीनों बेटियों का जीवन अंधकार में हो गया। अब तो स्नेहा को भी लगने लगा, क्योंकि वो परिवार सिर्फ बेटे की चाह कर रहा था और उसको लगा मैंने 3 बेटी को देकर शायद पाप कर दिया, अब इन बच्चियों का जीवन अंधकार में हो जाएगा। जहाँ मेरी कदर नहीं होती वहाँ मेरी बच्चियों की कदर क्या होगी। स्नेहा का जीवन और तम एक दूसरे से पर्याय से हो गए। यानी कि गुरु प्यारी साथ संगत जी, स्नेहा का जीवन एकदम अंधकार में हो गया। आधा पेट खाना, मारपीट, गाली गलौज, दोनों बेटी और माँ के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार, और 3 महीने की बच्ची दिन रात स्नेहा के से लगी रहती। स्नेहा का दूध पीने की कोशिश करती वो बच्ची, पर भूखी माँ कहाँ दूध पिलाने में सक्षम हो पाती है। स्नेहा बहुत कोशिश करती कि मेरी बच्ची का पेट भर जाए, पर जब स्नेहा के खाने के लिए ही कुछ नहीं था घर में, तो वो बच्ची का पेट कहाँ से भरती। सूखे आंचल से अपनी बच्ची का कैसे पेट भरती। वो बच्ची भूख से तड़प कर रोने लग जाती। पति रमेश मारता, कहता चुप करा इसे, सारा दिन थक के आओ और ऊपर से इसका रोना धोना, सोने नहीं देती। और स्नेहा को लात घूंसे से मार कर गालियों की बौछार करता। क्या करें, स्नेहा जिंदगी की राहें इतनी अंधकार में हो गई थी, स्नेहा की जिंदगी की राहें, कि आगे का रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। कितनी बार आत्महत्या करने की सोच चुकी थी, पर तीनों मासूम लड़कियों को देखती और मन महसूस के रह जाती। अपने पिता की स्थिति जानती थी, वहाँ कैसे जाए, पर सुना है ना, चींटी को अधिक ना सताओ, अगर सताओगे तो पलट के काट ही लेगी। हुआ यही। अपनी 3 महीने की भूखी बच्ची को रसोई से दूध लेकर पिला रही थी। सासू माँ ने भारी सी कटोरी में लात मारी, दूध जमीन पर और कटोरी उस नन्ही सी बच्ची के सिर पर जाकर लगा और अनहोनी घट गई। बच्ची कमज़ोर तो थी, सर पर चोट आने की वजह से थोड़ी तड़पी और तड़प तड़प कर मर गई।
स्नेहा की सहन शक्ति अब जवाब दे गई। मरी हुई बच्ची और बाकी दोनों बेटियों को लेकर थाने पहुंच गई। बात मारपीट की होती तो शायद सिमट जाती, पर लड़की को मार दिया था। स्नेहा पागल हो गई थी एकदम। स्नेहा पुलिस थाने गई और चौकी में उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाकर उन दोनों को जेल में डलवा दिया। पति और सास दोनों को जेल हो गई। स्नेहा दोनों बेटियों के साथ अकेली रह गई। शांत मन से गहन विचार किया। उसे बेटियों को कुछ बनाना था, यूं हार कर नहीं बैठने वाली थी स्नेहा। बस इतनी सी हिम्मत और सोच ने उजाले की किरण का काम किया। स्नेहा ने हिम्मत की और घर पर ट्यूशन सेंटर खोल लिया। अपनी बच्चियों के साथ बाकी गरीब बच्चों को पढ़ाती, खासकर लड़कियों को। धीरे धीरे जीवन पर छाया अंधकार छटने लगा। भरपेट खाना और बिना कलेश के घर, मेहनत भरा जीवन। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब घर में सुकून का वातावरण हो गया। दोनों बेटियां भी बड़ी हो कॉलेज जाने लगी। माँ का दुख दर्द खूब देखा था उन्होंने, सो माँ को सदा खुश रखने की कोशिश करती। देखते देखते 7 साल बीत गए। सास और पति जेल से छूट कर आ गए। अपने घर को ही नहीं पहचान पाए। छोटी बिटिया रेखा ने दरवाज़ा खोला, कोई किसी को नहीं पहचाना। गलत घर में आ गए शायद कहकर मुड़ने लगे। तभी रसोई से बाहर आती स्नेहा ने कहा, घर तो सही है, पर अब यहाँ से रूढ़िवादिता और अत्याचार का अंधकार दूर हो चुका है। ज्ञान और स्नेह के उजाले से जुल्म और सितम का तम दूर कर चुकी हूँ मैं। कुछ तो पुलिस की मार, उस पर 7 साल की बामशक्कत सज़ा। समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे दोनों, और शायद इन सब के कारण अकल भी आ गई होगी। कोई भी कारण रहा हो, दोनों ने स्नेहा से अपने किए की माफ़ी मांगी। रेखा जो चंचल और वाचाल थी, उत्सुकतावश पूछ बैठी, दादी आपने और पापा ने मेरी छोटी बहन को जान से मार दिया था क्या? दोनों का मुंह काला पड़ गया। दिन का उजाला भी उनके चेहरे पर छाई कालिमा को छुपाने में असमर्थ था। दोनों के गुनाह सजा काट चुके थे, पर कलंक उनके माथे पर आज भी चस्पा था, शायद ताउम्र रहेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन बेटियों को स्नेहा की सास ने कमज़ोरी समझा, बोझ समझा, उन्होंने घर को संभाल लिया, माँ को सहारा दे दिया, घर की काया पलट ही कर दी। और जिस बेटे की आस में रखती थी, वो बेटा अपने कुकर्मों की वजह से माँ के साथ भी, यानी कि स्नेहा की सास के साथ जेल में बैठा था। तो यही होता है कि जब जो लोग ज़्यादा सियाणे बनते हैं और ज़्यादा ये सोचते हैं कि नहीं नहीं लड़का सब कुछ करेगा और लड़कियां कुछ नहीं करेंगी, लड़कियां तो बोझ होती हैं, लड़के ही घर का चिराग होते हैं, तो उनको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ती है। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जो लड़के की बहुत इच्छा करते हैं, लड़कियों की कदर नहीं करते, तो वो लड़का ही अपने माँ बाप को खुद बुढ़ापे में जूते मार मार कर घर से बाहर निकालता है। और वही बेटियाँ जिनको पहले माँ बाप ने लात मार कर घर से बाहर निकाला होता है, वही बेटियाँ अपने माँ बाप को अपने सीने से लगा लेती हैं। तो यही फ़र्क है अपनी सोच का। अपने बच्चों में कभी भेदभाव ना करें, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों एक बराबर रखना चाहिए। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि बेटियों को ज़्यादा भाव देते हैं और बेटों को ठुकरा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे आपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करें।